हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे कंपाउंड में आयरन कंपाउंड स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ा था। हमने FeSO4 और मेनली आपका FeCl3 के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उससे पहले हमने Fe2O3 के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, ठीक है ना। आपको अपनी नोटबुक क्लोज करनी है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नहीं आता है तो आप नोटबुक ओपन कीजिए बाद में, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पर आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 5 मिनट लगे या 10 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें इस क्वेश्चन में सभी आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इनमें से कोई सा भी पार्ट पूछा जा सकता है। ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी टाइप के, ठीक है ना। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है। व्हेन फूल्स गोल्ड इज रोस्टेड इन एयर, ठीक है, ए कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब फूल्स गोल्ड, सबसे पहले आपको फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2। फूल्स गोल्ड क्या होता है आपका, FeS2, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब इसको आप रोस्ट करते हो इन एयर, मतलब इसकी इसकी रिएक्शन करवाते हो एयर में, एक कंपाउंड फॉर्म होता है FeS2 की। जब आप रिएक्शन कराते हो O2 में, क्या बनता है, FeSO4 बनता है। क्या बनता है, FeSO4, ठीक है। विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन यील्ड ग्रीन क्रिस्टल ऑफ बी। ग्रीन क्रिस्टल, इसके ग्रीन क्रिस्टल, ये आता है आपका ए हो गया, कंपाउंड ए फॉर्म होता है। इसके ग्रीन क्रिस्टल जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, FeSO4 डॉट आपका 7H2O। ये क्या हो गया आपके, बी हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, ए ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब आपका FeSO4, इसे जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, FeSO4 को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, लीव्स ए ब्राउन रेजिड्यू सी। इसको जब आप हीट करते हो तो आपको Fe2O3 मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, साथ में SO2 और SO3 एसिडिक गैसेस मिलती है। इसका कलर क्या होता है आपका, ब्राउन, ब्राउन सॉलिड, मतलब ये आपका सी हो गया, ठीक है। विच ऑन डिसोल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो HCl के साथ, Fe2O3 की जब आप रिएक्शन कराते हो HCl के साथ, तो आपको मिलता है FeCl3, ठीक है। क्लियर। फॉर्म्स रेड सॉलिड, जो आपका रेड सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड डी हो गया, ठीक है। एंड देन डी फर्दर रिएक्ट, डी की आपको 2 रिएक्शन यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। डी जब आपके NH4OH के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो रेड PPT बनाता है। FeCl3 आपका डी है, वो जब आपके रिएक्शन करता है NH4OH के साथ तो आपके F बनता है। तो F क्या होगा आपका, FeOH होल थ्राइस, इसका आपका रेड PPT होता है। क्लियर है। क्लियर है। इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो दोबारा ये Fe2O3 बना लेता है, ठीक है ना, लेकिन अपने को रेड PPT ही बताना है। तो आपका F क्या होगा, FeOH होल थ्राइस, ठीक है। E FeCl3 की जब NH4HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्लड रेड PPT बनता है। वो क्या होगा आपका, FeSCN होल थ्राइस, ठीक है। ये होता है आपका ब्लड रेड PPT, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको ब्लड रेड कलरेशन पूछ लिया होता तो आपका फॉर्मूला क्या होता, FeH2O होल 5 SCN, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ब्लड रेड PPT पूछा है या फिर आपको ब्लड रेड कलरेशन पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड PPT, ठीक है। ये हो गया आपका A to F तक के लिए,
ठीक है, Fe2O5 HCN2+, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, ठीक है ना। हो सकता है बिना देखे नहीं हुआ हो, लेकिन अगर आपने देख के भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना नेक्स्ट टाइम बिना देखे सोल्व हो, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन था, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। फिर हमारी नई मेटल के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो है आपकी कॉपर, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका अपना नया मेटल आपके डी ब्लॉक का, दैट इज कॉपर, ठीक है। ठीक है, अब हम कॉपर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट मेटल रहेगा वो है आपका कॉपर, Cu, ठीक है। कॉपर की बात करें तो इसके कुछ और होते हैं, ओर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे Cu2O, इसे हम बोलते हैं आपका +1 में है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, या फिर इसे क्यूप्राइट भी बोला जाता है, क्यूप्राइट, या फिर इसे रूबी कॉपर भी बोला जाता है, रूबी कॉपर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना, नाम वगैरह आने चाहिए, ठीक है। कॉपर +1 में है इसलिए आपका क्यूप्रस, अगर कॉपर +2 में होता तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा CuFeS2, इसे हम बोलते हैं कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अलावा होता है एक और आपका Cu2S, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और होता है आपका CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका मेलेकाइट, इसे हम बोलते हैं मेलेकाइट, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स होती है कॉपर की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी और भी होती है, लेकिन वो आपके जो मेटलर्जी चैप्टर होता है उसमें हम देखते हैं। बाकी मेन आपकी ओर्स यही होती है, ठीक है ना। सल्फर दोनों में काम में आ रहा है, CuFeS2 और Cu2S, ठीक है ना। सल्फर को जब आप ओर्स से आप मेटल निकालते हो, फाइंड आउट करते हो, तो उसमें सल्फर के लिए, जब उसमें सल्फर होता है सल्फाइड के लिए, आप एक फ्लोटेशन प्रोसेस काम में लेते हो, ठीक है ना। वो शायद आपको हो सकता है नहीं पता हो, ठीक है ना, मेटलर्जी चैप्टर में हम उसको पढ़ते हैं। वैसे भी 9th-10th में भी ये आ जाता है मेटलर्जी चैप्टर, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा शायद कि जो आपके सल्फाइड्स की ओर रहती है उनसे अगर आपको मेटल को निकालना है, ठीक है ना, तो जो आप प्रोसेस काम में लेते हो, एक तो फ्लोटेशन प्रोसेस काम में लेते हो, ठीक है ना, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी मेन आपकी ये 4 ओर्स हैं, ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना, कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जो हम निकालते हैं आपका कॉपर, वो इन्हीं मेटल से आपका एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं, ठीक है ना, वो तो हम मेटलर्जी चैप्टर में देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की विथ एयर, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ एयर, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ एयर, अगर हम एयर की बात करें, ठीक है ना, तो ये आपके ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर दोनों एयर के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। और अगर ड्राई एयर के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2 प्रकार के आपके ऑक्साइड बनाता है, एक तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, एक बनाएगा आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कॉपर रिएक्ट्स विथ ड्राई एयर and form 2 types of oxides, 2 types of oxides depending on टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कॉपर की रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन से, ठीक है,
और अगर आपका टेम्परेचर 1100 से कम है, ठीक है, तो आपको बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CuO। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। वहीं अगर आपका टेम्परेचर रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना, आप टेम्परेचर वो आपका ग्रेटर देन 1100 डिग्री सेल्सियस से, तो आपको मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, Cu2O, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा अगर इसकी रिएक्शन हम मॉइस्ट एयर से करवा देते हैं, ठीक है ना, तो देख आपने भी देखा होगा, अगर आपके घरों में बर्तन है कॉपर के, ठीक है ना, तो आप देखना कि रेनी सीजन में, या अगर वो बर्तन आपके बहुत दिनों तक पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, ठीक है ना। वो आपकी क्या होते हैं, आपके जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्शन कर लेती है कॉपर, ठीक है ना, तो एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। व्हेन कॉपर reacts with moist air, it forms a layer of green oxide, ठीक है, a layer of green color which is basic copper carbonate, इसकी एक लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये होता है आपका CuCO3.CuOH, ठीक है ना। ये जो आपका मेलेकाइट होता है ना, वही होता है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये लेयर आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है, इस वजह से आपका वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर की दो रिएक्शन थी, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के साथ, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं HNO3 के साथ, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगर हम इसकी रिएक्शन पढ़ें आपकी कॉपर की HNO3 के साथ, सेकेंड रिएक्शन क्या है आपकी, रिएक्शन विथ HNO3। HNO3 के साथ रिएक्शन हम P ब्लॉक में ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये अभी 2-3 बार और रिपीट हुई है आपके, ठीक है ना। तो आई होप अगर आपने P ब्लॉक में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको फिर से याद आ जाएगी, ठीक है। मैंने 4 मेटल आपको बताई थी, कॉपर, जिंक, Ag, Hg और आपका कॉपर, ये 4 मेटल है, ठीक है ना। ये कैसे रिएक्ट करती है आपके इसके साथ HNO3 के साथ, वो हमको देखना है, ठीक है ना। जिंक नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा लेड, ठीक है ना, पीबी लेड रहेगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम रिएक्शन देखें, जो आपका कॉपर है, ठीक है, ये दो टाइप से रिएक्शन करता है। एक आपका रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, और एक आपकी रिएक्शन शो करता है ये आपकी डाइल्यूट HNO3 से, ठीक है। याद आया कुछ? जब भी ये रिएक्शन करेगा, एक तो आपको नाइट्रेट मिलेगा CuNO3 ठीक है, ये भी आपको CuNO3 एक तो नाइट्रेट मिलना फिक्स है, ठीक है। इसके बाद साथ में आपको मिलता है यहाँ पे NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में मिलता है आपको H2O, ठीक है। डाइल्यूट के केस में क्या होता है, आपको NO मिलता है +2 वाला, इन केवल और केवल इन 4 मेटल्स में। बाकी दूसरी मेटल जैसे आपका जिंक हो, ठीक है ना, या आयरन हो, उनके केस में आपको यहाँ N2O मिलता था +1 वाला, ठीक है ना। वो चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे +2 वाला मिलेगा केवल और केवल इन 4 मेटल्स के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान करके इनको याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार काम में आएगी। ये आपकी लेड, सिल्वर, Hg, कॉपर सब में रिपीट होगी HNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपका
जो कॉपर है यही कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कॉपर के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका सेकंड कंपाउंड कॉपर का, ठीक है, दैट इज कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। आपका कॉपर का कंपाउंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कॉपर में सबसे फर्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल जिसे हम क्या बोलते हैं CuSO4.5H2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्लियर है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, आपका कॉपर जो है वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। H2O 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 एंड H2, इसका स्ट्रक्चर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, .SO4.H2O, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहता है ये। इसका मतलब जो आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, उसमें से 4 तो आपके कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, एक आपका फ्री रहता है बाहर की तरफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन वो क्या होता है आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, कॉपर सल्फेट को बनाने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है ना। कॉपर का कोई भी कंपाउंड लीजिए, उसकी H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप क्रिस्टलाइज कर लीजिए तो आपको ब्लू विट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी हीटिंग इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, वो हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला बाहर वाला वाटर मॉलिक्यूल पहले निकलता है, ठीक है ना। ये आपके पहले ही बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले आपका निकलेगा। तो जो अगर हम आप कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है ना, 5 और 7 में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आयरन में होता है FeSO4.7H2, इसमें होता है आपका 5H2O। तो आपको स्ट्रक्चर याद रहेगी ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा माइंड में। जब इसको हम हीट करते हैं आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, और आपके बनता है CuSO4.4H2, ठीक है। इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं आपके अराउंड 230 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, तो आपके चारों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और आपको मिलता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। एनहाइड्रस हम किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो, ठीक है, ये होता है आपके वाइट कलर का, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, वाइट कलर का, ठीक है। इसको जब आप फर्दर हीट करते हो अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो ये आपका CuO प्लस SO2 प्लस O2 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड आपकी SO2 गैस और O2 गैस में रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर आपके चारों निकलेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा, उसका कलर होता है वाइट। फर्दर हीट करने पर आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस O2 गैस बनती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बाद हम रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी, रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन, पढ़ते हैं हम आपकी रिएक्शन विथ आपके एक्वस अमोनिया के साथ, मतलब NH4OH के साथ, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं आपकी रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया, ठीक है। अगर हम एक्वस अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन देखें, ठीक है ना,
तो सबसे पहले आपको ब्लू पीपीटी फॉर्म होती है, ठीक है ना। ए ब्लू पीपीटी ऑफ CuOH whole twice is obtained which on excess of ammonia which dissolve on excess of ammonia and form a complex, ठीक है ना, आपके डिजोल्व हो जाती है। देखते हैं हम अभी, ये आपका Cu2+ आयन है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन करता है एक्वस अमोनिया के साथ, मतलब आपका NH4OH के साथ जब ये आपकी रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले आपको CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसका आपको ब्लू पीपीटी फॉर्म होता है। कौन सा? ब्लू पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। जब इसमें हम एक्सेस में अमोनिया पास करते हैं, एक्सेस में, ठीक है ना, एक्सेस अमोनिया अगर हम इसमें पास करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि आपका सोल्यूबल होता है आपके एक्सेस अमोनिया में, ठीक है ना। ये होता है आपका CuNH3 होल 4 2+, ठीक है ना। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स जिसका कलर भी होता है आपका ब्लू कलर होता है, जो आपका सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है रिएक्शन विथ अमोनिया के केस में, ठीक है। क्लियर है? यहाँ जो ब्लू कलर होता है वो आपका सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आप नोट करके लिख भी सकते हो, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है आपका ब्लू कलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसे नोट कीजिए, फिर हम और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं और रिएक्शन, ठीक है। इसमें आप देखिए ये ब्लू कलर तो की पीपीटी फॉर्म होती है और ये एक्सेस में पास करने पे आपका डीप ब्लू कलर का कलरेशन होता है, डीप ब्लू कलरेशन, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या हो सकता है, कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कॉपर को जब अमोनिया में पास करेंगे तो आपको पीपीटी फॉर्म होता है। पीपीटी क्या होता है? हार्ड होता है, सॉलिड होता है, वो आपके नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। उसका कलर है ब्लू, ठीक है, वो हमें दिखाई दिया। उसके बाद जब हम एक्सेस में अमोनिया डालेंगे, वापस स्टेयर करेंगे उसको, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, वो जो पीपीटी है वो वापस आपकी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ब्लू कलर होगा, उसे हम बोलते हैं ब्लू कलर कलरेशन, उसको बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब आपको पीपीटी अब दिखाई नहीं देगी, आपको सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन कलरेशन, और वो इस वजह से होता है आपके कंपाउंड की वजह से, ठीक है। तो ब्लू पीपीटी अलग है और आपका कलरेशन अलग है, ठीक है। कलरेशन आपका तभी बनता है जब कोई चीज़ एक्सेस में पास करते हैं हम, तो वो पीपीटी डिजोल्व हो जाती है, तो अपने को दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तब होती है आपका ब्लू कलरेशन, उसे हम बोलते हैं कलरेशन। जैसे आपने गिलास में नमक डाला, ठीक है ना। सो एक गिलास पानी लिया, उसमें 5 चम्मच आपने नमक डाल दिया, ठीक है, स्टिर कर दिया, ठीक है, वो उसमें पूरा घुल गया। आपने फिर से 1 चम्मच वो डाल दिया, फिर हिलाया, लेकिन अब क्या है, वो एक पीपीटी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा नीचे, वो है आपका पीपीटी। एग्जाम्पल नाम मैं आपको दे रहा हूँ, वो है पीपीटी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेस में वाटर डाल दिया उसमें, फिर स्टिर किया, तो अब क्या है, वो पीपीटी वापस आपकी घुल गई, आपको दिखाई नहीं देगा नमक बाद में, ठीक है। तो वो होता है आपका कलरेशन, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछता है, पीपीटी पूछता है या फिर आपको कलरेशन पूछता है, तो वो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कंपाउंड ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, KI के साथ, रिएक्शन विथ KI, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अगर हम देखें रिएक्शन KI के साथ, ठीक है ना, तो कॉपर की जब आप रिएक्शन कराते हो Cu2+ की, ठीक है, KI के साथ, कॉपर की जब आप रिएक्शन कराते हो KI के साथ, ठीक है ना, ब्लू कलर का मैं आपको काम में ले रहा हूँ, ठीक है पेन। ये आपका कॉपर की जब आप KI से रिएक्शन कराते हो तो आपको सबसे पहले मिलता है CuI2, ये होता है +2, ये होता है आपका क्यूप्रिक आयोडाइड, ठीक है, ये आपको मिलता है।
ये होता है आपका अनस्टेबल। क्या होता है आपका? अनस्टेबल। दोबारा ये डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके Cu2I2, ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम बोलते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, वो फॉर्म होता है जो इम्पोर्टेंट है, और इसका वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, वाइट पीपीटी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? रिएक्शन विथ KI, ऑन रिएक्शन विथ KI, फर्स्टली cupric iodide, cupric iodide is formed which is unstable, and decomposes further to cuprous iodide, ठीक है, which have white PPT। ठीक है ना, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये सब रिएक्शंस वगैरह हैं, एक ही दिन में आपको याद नहीं होगी, एक दिन में आपको एक ही मेटल पढ़नी है और उसी की रिएक्शन याद करो। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक मेटल ले लो, उसकी रिएक्शन पढ़ लो बस, अगले दिन दूसरी मेटल, फिर उसकी रिएक्शन, ऐसे करके धीरे धीरे आपको याद होगी ये। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर हम देखें एक और रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विथ KCN, अगर हम KCN के साथ रिएक्शन देखें, सेम टू सेम रिएक्शन होती है, उसमें भी आपके +2 वाला साइनाइड बनता है। ठीक है, जो अनस्टेबल होता है वो आपके +1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका भी वाइट कलर का आपका PPT होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें भी, या फिर पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। आपकी रिएक्शन क्या है? Cu2+ की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं आपके KCN के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? +2 वाला। ठीक है, CuCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये होगा आपका क्यूप्रिक साइनाइड, ये मिलता है, ये होता है आपका अनस्टेबल। ठीक है, दोबारा डिकम्पोज होगा, +1 में जाएगा, CuCN, ये +1, ये आपका क्यूप्रस साइनाइड, इसका भी कौन सा PPT होता है? वाइट PPT। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है आपका एक्सेस KCN में, आपका ये डिजोल्व भी होता है, कलरेशन देगा आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका CuCN एक्सेस KCN के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, एक्सेस के साथ आपकी रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, दैट इज K3CuCN होल 4। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगा। कैसे निकालते हैं? वही K+1 होता है, मतलब 3+ यहाँ पे है तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, 3- होगा, इसका x मान लो, साइनाइड का -1 होता है, तो x -4 = -3, तो x = +1। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी वजह से वो क्या आपका सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है ना, इसकी थ्योरी क्या रहेगी? सेम टू सेम वही रहेगी, ऑन रिएक्शन विथ KCN। ठीक है, फर्स्टली आपका क्यूप्रिक साइनाइड इज फॉर्म which is unstable and further decomposes to cuprous cyanide। ठीक है, cuprous cyanide with white PPT, ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहीं पे, this CuCN is dissolved
dissolve in excess KCN and form a complex। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों रिएक्शंस को आप नोट कीजिए, फिर इसकी फर्दर रिएक्शंस हम और पढ़ते हैं। क्लियर, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। पहले +2 वाला बनाएगा दोनों में, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है ना। +2 वाला बनाएगा, अनस्टेबल रहेगा, +1 में जाएगा, वाइट पीपीटी दोनों का फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका एक्सेस CN KCN में डिजोल्व हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी फर्दर और रिएक्शंस पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी रिएक्शंस। नेक्स्ट जो है आपकी दैट इज रिएक्शन विथ हाइपो। क्या है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी है रिएक्शन विथ हाइपो। हाइपो क्या होता है? Na2H2O3, ठीक है। इसके साथ जब हम आपकी रिएक्शन करवाते हैं, देखिए Cu2+ की, ठीक है ना। पहले रिएक्शन देख लेते हैं। Cu2+ की जब आप रिएक्शन कराते हो Na2H2O3 हाइपो के साथ, ठीक है, तो आपके पास बनता है Cu2H2O3, ठीक है ना। Cu यहाँ पे +1 में स्टेट में, ठीक है ना। तो मतलब आपका क्यूप्रस थायोसल्फेट, थायो आपका बनेगा, ठीक है, थायोसल्फेट बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो होता है आपका एक्सेस में जब इसको पास किया जाता है आपके हाइपो को, तब ये आपका डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। एक्सेस अगर आप हाइपो पास करते हो, एक्सेस हाइपो, तो ये आपका डिसॉल्व हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। एक्सेस में अगर हमने हाइपो पास कर दिया तो ये बनाएगा आपका Cu6H2O3 इस टाइप का आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये रहेगा आपका 4-, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर है। इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसकी थ्योरी में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें रिएक्शन की, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन रिएक्शन विथ हाइपो फर्स्टली वी गेट cuprous thiosulfate and with excess hypo we get a complex, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, आपका क्यूप्रस थायोसल्फेट, इसकी रिएक्शन अगर हम एक्सेस हाइपो में रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम आपकी, दैट इज रिएक्शन विथ, आई थिंक ये 5th होनी चाहिए, 4th या 5th, ठीक है। रिएक्शन विथ आप देखिए K4FeCN6 पोटेशियम, इसका नाम क्या था, Fe यहाँ पे कौन से स्टेट में, +2 में, मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये रिएक्शन हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। क्या बनता है, चॉकलेट कलर का पीपीटी बनता है, याद होगा आपको, याद है। Cu2+ की जब हम रिएक्शन करवाते हैं K4FeCN6 से, ठीक है, एक चॉकलेट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। Cu2+ बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये आपका FeCN6, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 4+- बाहर, 4 के बाहर है तो मतलब यहाँ पे -4 आएगा, ये -4 क्रिस क्रॉस से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Cu2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये गया, फॉर्मूला क्या हो गया Cu2FeCN6, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी, +2। ये होता है आपके पास चॉकलेट पीपीटी, चॉकलेट कलर पीपीटी, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इन सबको रिएक्शंस को नोट कीजिए आप, फिर हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, इन सब रिएक्शन को एक चार्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका क्यूप्रस थायोसल्फेट है इसका भी वाइट पीपीटी होता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, देखिए अभी हमने जो जो भी आपकी रिएक्शन पढ़ी है आपकी कॉपर की, उन सब रिएक्शन को हम क्या करते हैं चार्ट फॉर्म में बना लेते हैं, ताकि आपको रिवाइज करने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपका, सबसे पहले कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले करवाई थी आपके एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया मतलब NH4OH, ठीक है। इसके साथ हमने रिएक्शन कराई थी, तो सबसे पहले हमें मिलता है CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसका ब्लू पीपीटी होता है, ब्लू पीपीटी, ठीक है, ब्लू पीपीटी। इसको जब हम एक्सेस में पास करवा देते हैं, आपके एक्सेस में अमोनिया, अगर आपका अमोनिया एक्सेस में होता है, ठीक है, तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है CuNH3 होल 4, ठीक है, ये आपका 2+, ये आपका कंपाउंड होता है, ठीक है ना, जो ब्लू डीप ब्लू कलरेशन देता है, ठीक है ना, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी थी इसकी किसके साथ, Ki के साथ, ठीक है। Ki के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले बनता है आपका +2 वाला CuI2 फॉर्म होता है, जो क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। फर्दर डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा आपका Cu2I2, इसका वाइट पीपीटी होता है। क्लियर है? वाइट पीपीटी, क्लियर है? ओके। इसके बाद हमने एक और रिएक्शन देखी थी आपकी KCN के साथ, KCN के साथ, ठीक है। क्या बनेगा आपका, वही आपका सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला CuCN2, ठीक है ना, CuCN2 बनता है, होल ट्वाइस रहता है ये, ठीक है ना। अगर वहाँ पे भी अगर CuCN2 लिखा हो तो CuCN होल ट्वाइस करना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। CuCN2 बनता है जो आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, किस में कन्वर्ट होगा ये CuCN में, ये आपका क्या रहता है अनस्टेबल, अनस्टेबल रहता है, आपके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है +1 में, ठीक है। इसका भी आपका वाइट पीपीटी होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने एक्सेस में अगर KCN पास किया, एक्सेस में अगर हमने KCN पास किया तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स रहता है आपका K3CuCN होल 4, ठीक है। यहाँ पे कॉपर +1 फॉर्म में रहता है, आप फॉर्मूला बना भी सकते हो, ठीक है ना। अगर 3+ है तो 3- होगा, तो 4 माइनस x - 4 = -3, तो x = 1, तो Cu+1 की फॉर्म में ये, ठीक है ना, यही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने रिएक्शन देखी थी आपकी K4FeCN होल 6 के साथ, K4FeCN होल 6 के साथ, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ। क्या बनाता है, एक चॉकलेट कलर का पीपीटी। फॉर्मूला क्या होता है Cu2FeCN होल ट्वाइस, ठीक है, चॉकलेट पीपीटी, चॉकलेट पीपीटी, ठीक है, आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हमने एक रिएक्शन और देखी थी हाइपो के साथ, हाइपो के साथ, हाइपो के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है आपको, सबसे पहले तो Cu2H2O3, ये आपका वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जब आप एक्सेस में हाइपो पास करते हो, एक्सेस हाइपो, तो क्या बनता है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला होता है आपका Cu6 और साथ में रहता है आपका H2O3 होल 5, ठीक है, 4-, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ये चार्ट है आपकी 5-6 रिएक्शन जो हैं सब इसमें आ गई है, ठीक है ना। एक बार क्या कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। जब भी रिवाइज करो इससे रिवाइज करोगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक तो पिछले लेक्चर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उससे आपका
पिछला चैप्टर भी आपका, पिछला जो लेक्चर है वो भी आपका रिवाइज हो गया होगा आई एम श्योर। और आज हमने एक नई मेटल स्टार्ट की आपकी, दैट इज़ कॉपर। ठीक है, कॉपर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने कॉपर के कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड आपका कॉपर सल्फेट को देखा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट आपका ये कंपाउंड यही कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉपर की एक दो और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।